अस्सलाम वालेकुम गाइस। बातों के जहान में मैं हूँ मोहम्मद सुबान। एक नई वीडियो एक नई एपिसोड के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही नफीस इंसान, बहुत ही काबिल इंसान, डॉक्टर डॉक्टर मोहम्मद मुनीब। तो चलेंगे इनसे कुछ बातचीत करेंगे, इनके बारे में इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे, इनकी फील्ड के मुतालिक इनसे कुछ सवालात करेंगे, मजीद जानने के लिए इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आप सुनाए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, पहले तो 2-4 दिन पहले ही आपके बेटे कासिम मोहम्मद मोहम्मद कासिम ने पद मुकम्मल किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। शुक्रिया। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बच्चों को दीन की तालीम की तरफ तो आपने माइल किया, कायल भी किया और अच्छे जा भी रहे हैं। तो मजीद क्या जो आप वो खुद अगर आगे जाना चाहें, मजीद तालीम वो पढ़ना चाहें, तो आप उनको मैसर करवाएंगे? बिल्कुल अब साहब, इसमें मेरा तो ये प्रोग्राम है कि बच्चों का जिधर इंटरेस्ट हो ना, बच्चों को उसी फील्ड में जाना चाहिए। अगर उसका इंटरेस्ट हुआ कि मैंने एज अ मजहबी स्कॉलर बनना है, इसमें आगे मैंने ग्रो करना है, तो वेल एंड गुड, उसको उसी फील्ड में आगे हम लोग करवाएंगे। अगर वो कहता है नहीं मैंने मेडिकल में आना है, मेडिकल में जाए। बेसिकली तालीम हमेशा आप करते हैं बच्चों के इंटरेस्ट पे। अगर आप उन पे ये बर्डन डालते हैं कि बेटा आपने ये करना ही करना है, तो वो इंटरेस्ट से वो चीज़ नहीं कर रहा होता और वो आपको वो गोल्स अचीव नहीं होते। इसलिए अगर उसका इंटरेस्ट हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर करवाएंगे। सही। अच्छा, बच्चों की तो बात शुरू हो गई है, फिर बच्चों से स्टार्ट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों की सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज कौन सी है? मतलब बच्चे अक्सर होता है ना, माएँ बच्चों के लिए काफी स्ट्रेस होती हैं, परेशान होती हैं कि ये बच्चा हमारा खाना नहीं खा रहा अच्छी तरह, मतलब इनको सेहत वीक होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। कौन सी चीजें उनके लिए, उनकी सेहत के लिए सबसे अच्छी हैं? देखिए सुभान भाई, इसमें सबसे पहले जो है ना, हमें देखना पड़ता है कि बच्चे की किस एज में, हर एज में डाइट प्लान डिफरेंट होता है। जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका जो है फीड, मदर फीड सबसे बेस्ट है। उसके बाद वो आ जाता है हमारा, जैसे इधर कहते हैं काउ मिल्क है, वो अच्छे है। उसमें फिर आ जाते हैं हमारे पास फार्मूला मिल्क आ जाते हैं, वो सपोर्टिव होते हैं। जैसे ही बच्चे ने 1 ईयर के बाद ग्रो करना शुरू किया, सीरियलैक्स और इस तरह की चीजें ऐड हो जाती हैं। लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा 2 साल के बाद आ जाता है, तब आपको उसकी प्रॉपर डाइट करना पड़ती है। उसको दूध देना पड़ता है, उसको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खिलाना पड़ता है। राइस हो गए, आपकी गंदम होगी, गंदम में बड़ी ताकत है। अगर ये चीजें आप थोड़ी थोड़ी करके बच्चे को खिलाते हैं तो बच्चा ग्रो भी करता है। और बच्चा जैसे हम लोग कहते हैं अक्सर कि बच्चा हमारा वीक है, तो बच्चे में कमजोरी भी नहीं आती जब आप उसको नेचुरल चीजें देते हैं। जब हम सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं, आर्टिफिशियल डाइट की तरफ जाते हैं, तो वो उस तरह से बच्चा पिक नहीं कर रहा होता। उसको कई बच्चों में वो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ बच्चे उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। नेचुरल जब आप चीजें देंगे, ग़िज़ा देंगे, तो बच्चा नेचुरल तरीके से अच्छा ग्रो कर रहा होता है। अच्छा, चलें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके स्टार्ट पे चलते हैं। तो माशाल्लाह आपने अपनी तालीम भी काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से मुकम्मल की, और हमारे चियाँ वाले के फरीक में आई थिंक आप सेकंड डॉक्टर ऑफ फार्मा है, तो ये आई थिंक फर्स्ट है या सेकंड है? फर्स्ट। तो आपने इस दौरान काफ़ी मुश्किलात का भी सामना किया होगा और बहुत ही जल्द अपनी कामयाबी का सफ़र तय किया। लेकिन बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो जो आपने मुश्किलात का सामना किया वो क्या थी? साहब, ये एक बड़ा लंबा सफर है, कोई 12 से 13 साल का सफर है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पेरेंट्स की सपोर्ट है, मेहनत है, फैमिली की सपोर्ट है, तब जाके अल्हम्दुलिल्लाह आज चीजें अचीव की हैं। आज से अगर 12-13 साल पीछे मैं देखूं, तो जब मैंने करियर को स्टार्ट किया था एज अ फार्मास्यूटिकल करियर, तो फार्मास्यूटिकल में तब मेरे पास एक बाइक भी नहीं थी जब मैंने स्टार्ट किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, माँ बाप की दुआओं से सारी चीजें अवेलेबल हैं। इसी कैरियर में सारी चीजें अचीव की हैं। स्टार्ट में जब मैं इधर से जाता था, हमारा गुजरांवाला जाना आना, ये सर्दियों में, आजकल तो वो फॉग नहीं है जो फॉग हुआ करती थी। मैं अपनी बाइक पे जाता था और एक ऊपर मैंने शर्ट पहनी होती थी और ट्राउजर, मैंने पैंट के ऊपर एक ट्राउजर पहना होता था। उसको मैंने जाके चेंज करना, उधर रखना, फिर अपना चेंज करके फिर अपनी फील्ड में जाके वर्किंग करना। बड़ा टफ टाइम था एक बड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी काम है, कोई भी फील्ड है, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के बाद आपको एक मुकाम मिलता है। ऐसे ही। तो वो टाइम भी देखे जब इधर से दिन को जाना, रात को आना, लेट नाइट आना, और हमारा गांव सिटी से काफी जो है वर्किंग हमारी दूर है, तो इस वजह से काफी टफ टाइम था। अब तो अल्लाह का शुक्र है, सारी चीजें अल्लाह के फजलो करम से हैं।
तो ये बड़ी मुश्किलात थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें अवेलेबल। चलें, अल्लाह मजीद आसानी करे। अच्छा मुनीब भाई, आज 2024 में मुल्क पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से गरीब तबका लोगों के लिए, डॉक्टर तो आप ऑलरेडी हैं, डॉक्टर फार्मा भी हैं, गरीब तबका लोगों के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हॉस्पिटल्स में या मेडिकल स्टोर्स में कितना रिलीफ दिया गया है? क्या रिलीफ है उनके लिए? इसमें बीइंग अ फार्मास्यूटिकल पर्सन जो हमारा इंटरेक्शन होता है ना हॉस्पिटल्स में, हमारा तो हर वक्त उन्हीं लोगों से इंटरेक्शन होता है, कभी एक हॉस्पिटल कभी दूसरा, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी, बड़े बड़े केमिस्ट भी, सबसे हमारा उठना बैठना होता है। लेकिन इन लोगों के हाथ में नहीं है लोगों को रिलीफ देना। लोगों को रिलीफ देने के लिए आपका एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस सिस्टम होगा, तब जाके आप लोगों को रिलीफ देंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप देख लें, मेडिसिन इस वक्त करंटली, पहले तो ऐसे 3-4 माह पहले चले जाए मेडिसिन अवेलेबल थी, अभी हमारे गवर्नमेंट डीएचक्यू में अवेलेबल नहीं है। काफी सारी मेडिसिन है, मैदे की मेडिसिन है, कैप्सूल है मैदे के, वो नहीं अवेलेबल, सिरप है वो नहीं अवेलेबल, काफी पेन किलर्स अच्छी नहीं है अवेलेबल। तो फैसिलिटीज गवर्नमेंट अपने लेवल पे कुछ अर्सा पहले इनके पास चीजें थी, बट अब गरीब को अगर आप कहें कि रिलीफ मिले आम बंदे को, तो ऐसा रिलीफ कोई नहीं मिल रहा फिलहाल। मेडिसिन की अगर आप प्राइसेस की बात करते हैं, तो जो पिछले 1-1.5 साल में हम लोग एज अ फार्मास्यूटिकल पर्सन देख रहे हैं, 200 से 500% ग्रो कर गई। जो चीज आपकी 10 रुपए की मेडिसिन थी वो 100 रुपए की हो गई है, जो 100 रुपए की थी वो 400 रुपए की हो गई है। तो अगर इसका अल्टीमेटली जो इसका नुकसान हुआ है या इफेक्ट हुआ है, वो एंड यूजर जो गरीब पर्सन है या जो पेशेंट है, पेशेंट यूज कर रहा है, उसकी जेब पे असर हुआ है, ना कि बड़े लोगों की या हुकूमत पे कोई असर नहीं हुआ। एंड यूजर पे इसका इफेक्ट हुआ है। 100 वाली मेडिसिन 500 की मिल रही है, तो इसमें कोई रिलीफ नहीं है अभी तक। तो गरीब अवाम तो फिर पिस ही रही है ना मजीद बीमारी की हालत में भी। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा मुनीब भाई, ये आम जो आजकल बीमारियां हर घर में तकरीबन पाई जाती हैं, ब्लड प्रेशर, ये शुगर की ये बीमारियां, जो इसको हम कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो इसका नाम भी नहीं था। ऐसे ही ब्लड प्रेशर, ये शुगर या बीपी, इन चीजों, इन बीमारियों का नाम भी नहीं था कुछ अर्सा पीछे तक। और ये बीमारियां कैसे आई और क्यों आई? इसमें सुभान भाई बात यह है कि हम लोग का बड़ी जो मेजर रोल है वो हमारा लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया है। हम लोगों ने जो लाइफस्टाइल, एक टफ रूटीन होती थी, उसको हम ईज की तरफ ले आए ना। हम लोगों ने पैदल चलना छोड़ दिया है, वॉक छोड़ दी है, गेम नहीं करते हम लोग। इस तरह की एक्टिविटीज जब आपकी नहीं होती, तब आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रहता। आप देख लें हर घर में ब्लड प्रेशर, शुगर, ये जो बड़ी बीमारियां हर घर में, एक एक दो दो पेशेंट हर घर में। किडनी के पेशेंट अब हम देखते हैं इतने ज्यादा पेशेंट हो गए किडनी के कि अब मैं सिर्फ अगर अपने इधर गांव की बात करूं तो इधर कोई 25 से 30 लोग हैं जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं। तो उसकी रीजन ये है कि हम लोगों ने एक तो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है। खाना खा के सो जाना, हमने वॉक नहीं करनी, सुबह अर्ली हमने फजर के बाद हमने वॉक नहीं करनी, रात को वॉक नहीं करनी, एक्सरसाइज जिम नहीं करनी। नौजवान अगर आप देखें, नौजवान डेथ्स बहुत ज्यादा हो रही है, हार्ट अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। रीजन क्या है? लोग जिम नहीं जाते, लड़के अब गेम्स नहीं करते, क्रिकेट से दूर हो गए। मतलब जो ऐसी एक्टिविटीज जो फिजिकल आपको फिट रखे, जब आप ये चीजें नहीं करेंगे तो आपका जिस्म बीमारियों को दावत देगा, बीमारियों का गढ़ बनता जाएगा। दैट्स वाई ये अब बीमारी हर घर में मौजूद है। अच्छा ठीक। अच्छा मुनीब भाई, खवातीन, हर घर में खवातीन तो ऑलरेडी होती हैं, और जो हमारी खवातीन की सेहत के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको मतलब बीमारी से दूर रखें, कमजोरी से दूर रखें? मीन्स के शादी के बाद हम जब औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, कौन सी चीजें अहम होती हैं, कौन सी ओदियात, कौन सी मेडिसिन, कौन से काम? बेसिकली इसमें देखें, ये एक आपका बड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें ना, एक क्वेश्चन है, इसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं। फीमेल्स को अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, काफी सारी, क्योंकि फीमेल्स पे हमारी जो है काफी बर्डन होता है, चाहे वो हाउसवाइफ है चाहे वो वर्किंग लेडी है, दोनों का एक अपना अपना स्ट्रेस लाइफस्टाइल होता है। हाउसवाइफ ने अपना किचन भी देखना है, बच्चों के लुक आफ्टर करनी है, अपनी फैमिली को देखना है, सारी चीजें देखना होती हैं, इसमें वो स्ट्रेस में जा रही होती है। सबके लिए जो बेसिक चीज है, सबसे बेसिक चीज हमारे लिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, वो ये है कि आप
किसी भी तरह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे, फजर की नमाज पढ़ें, फजर के बाद उस टाइम फ्रेश एयर होती है, वो वॉक करें, ज्यादा ना करें, अगर आप आधा घंटा कम से कम ब्रिस्क वॉक करें, वो आपको मेडिसिन से भी दूर रखेगी, आपके लाइफस्टाइल को भी फिट रखेगी, आपको मोस्टली जो होता है हमारा मोटापा आ जाता है वो भी आपका नहीं होता। सिर्फ आप 30 मिनट की सुबह की ब्रिस्क वॉक कर लें तो आपकी सारी चीजें मेडिसिन से भी दूर रहती हैं। आफ्टर मैरिज आपको काफी सारी चीजें प्रेगनेंसी में, जैसे आपने कहा, तो प्रेगनेंसी में काफी सारी चीजें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डिफरेंट होती हैं, सेकंड में डिफरेंट होती हैं, थर्ड में डिफरेंट होती हैं, लेकिन उसमें आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है। आपने नेचुरल चीजें लेनी है, दूध लेना है, एग लेना है, मीट लेनी है, इस तरह की चीजें आपने लेनी है अपने आप को फिट रखने के लिए। सही हो गया। अच्छा मुनीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया, बहुत कीमती टाइम दिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आपने भी एक अच्छा काम स्टार्ट किया, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि आप ग्रो करें अपनी इस फील्ड में और ज्यादा से ज्यादा आगे जाएं। जी शुक्रिया जी। ये थे मुनीब भाई हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कैमरामैन वासिफ अली के साथ मैं हूं मोहम्मद सुबान। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।